तो कैसे हैं आप लोग। आज हम वापस से बात करने जा रहे हैं उस शानदार टॉपिक के बारे में जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पिछले अध्याय में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और हम इस अंतिम अध्याय में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने लक्ष्य प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फिर से एक बार उपसर्ग की डेफिनेशन समझ लेते हैं जिससे हमें प्रत्यय समझने में आसानी होगी। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ कर के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं अथवा नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। लेकिन प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? भाषा के वे लघुतम, लघुतम मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे सार्थक खंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करती हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, पीछे जुड़ता है ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ कर के नए शब्द का निर्माण कर देता है, वही प्रत्यय कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर पहला होता है कृत प्रत्यय, नंबर दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगाए जाते हैं। क्रिया मतलब कोई भी क्रिया वाले जो शब्द होते हैं उनमें कृत प्रत्यय लगते हैं। वे प्रत्यय हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को कि वे प्रत्यय जो धातुओं, धातु का मतलब होता है क्रिया, संस्कृत शब्द है यहाँ पर ये धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मूल क्रियाओं, धातुओं का मतलब मूल क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्रिया को करने वाला संस्कृत या तत्सम प्रत्यय कहलाता है। क्रिया को करने वाला संस्कृत करने, क्रिया को कौन करता है? संस्कृत या तत्सम शब्द ही क्रिया को करते हैं। जैसे का है, यहाँ पर क्या उपसर्ग है? का। गाय में का अगर लगा देंगे तो गायक हो जाएगा, और नाय में अगर का प्रत्यय लगा देंगे तो नायक हो जाएगा। पाठ में का प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पाठक। और जात में अगर का प्रत्यय लगा देंगे तो जातक हो जाएगा। फिर हम आगे समझते हैं ता प्रत्यय। ठीक है, ने में ता अगर लगा देंगे तो नेता हो जाएगा। अभी ये उपसर्ग, इस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ठीक है, अभी क्या है? उपसर्ग है और ने है मूल शब्द, और ता क्या है? प्रत्यय है। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी अभिनेता, ठीक है, विक्र, विक्रय करना, और इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो विक्रेता हो जाएगा। उक, अब आता है उक प्रत्यय। बिच्छू में, बिच्छू मतलब भिखारी, और इसमें उक, छोटे उ की मात्रा है और का है। ठीक है, तो उ और का मिला करके उक हो जाएगा, भिक्षुक। भावुक, भाव में उक लगा देंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपके स्वर आते हैं, स्वर के बाद अगर कोई भी व्यंजन है तो वो स्वर और व्यंजन लास्ट में साथ में आपका बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर उक है ना। ऐसे हम अगर संधि विच्छेद इसकी करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम मूल शब्द को अलग करेंगे और स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, प्रत्यय को अलग, अर्थात प्रत्यय को अलग करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करके ये शब्द बना है। जैसे भिक्षु प्लस उक, ठीक है, भिक्षुक। हिंदी या तद्धित तद्भव प्रत्यय, हिंदी या तद्भव, हिंदी के प्रत्यय को हम तद्भव प्रत्यय कहते हैं, संस्कृत के प्रत्यय को तत्सम प्रत्यय कहते हैं। तत्सम मतलब कठिन शब्दों वाले, और तद्भव का मतलब होता है सरल शब्द होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हार, होन में अगर हार को लगा देंगे तो होनहार हो जाएगा। खेवन, इसमें हार लगा देंगे खेवनहार हो जाएगा। पालन में अगर हार लगा देंगे तो यहाँ ध्यान देने वाली ये एक बात है कि जो भी मूल शब्द है, जो उसके पहले शब्द कोई भी जुड़ता है, वो शब्द सार्थक होना चाहिए, उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, तभी प्रत्यय उसके बाद में लगेगा। अब यहाँ पर खेलन हार, खेलने से संबंधित है। ठीक है, खेलनहार। फिर आइए ऐया, बैया, गवैया, लिखैया, खेवैया, है ना। तो यहाँ पर क्या मैंने पहले भी बताया कि अगर स्वर आ रहा है और उसके बाद कोई व्यंजन है तो हम स्वर के साथ ही व्यंजन को जोड़ देंगे। अक्कड़, अब भू में भुलक्कड़, घू में घुमक्कड़ हो गया।
पी में पियक्कड़ हो जाएगा। और आका क्या है शब्द है, आका है एक प्रत्यय पढ़ाका, पढ़ में अगर आका लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि बड़ा आ है ना, और यहाँ पर जब शब्द का निर्माण करेंगे तो पढ़ तो मूल धातु हो गई, ठीक है। अब जो बड़े आ की मात्रा है वो यहाँ पर ईधा के आगे आ गई और का लास्ट में क्या पढ़ धन आका पढ़ाका हो गया। ऐसे ही लड़ाका शब्द भी बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ठीक है। आई से लिखाई है, पढ़ाई है, चतुराई है, इस तरीके के शब्दों का निर्माण होगा। आब प्रत्यय से चुनाव है, खिंचाव है, बहाव है, फैलाव है, ठीक है। आवट प्रत्यय से लिखावट है, बनावट है, मिलावट है। अब हम आगे समझते हैं कि ई प्रत्यय धनी से लालची है, चीनी है, चाची है ना, इस तरीके के शब्द बन जाएंगे। इन से नमकीन बन जाएगा, रंगीन बन जाएगा, शौकीन बन जाएगा, ऐरा प्रत्यय से चचेरा, ममेरा, फुपेरा, अंधेरा। अब हम आगे चलते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। संस्कृत शब्द कठिन शब्द माने जाते हैं, ठीक है। उनको बोलने में भी हमें ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा समझने का प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यय आधा वा और यह मिला करके कर्तव्य, श्रव्य, लब्धव्य, ठीक है। स्था का हो जाएगा गृहस्थ, स्वस्थ, दूरस्थ, या देय, पेय, श्रेय, गे, है ना। अन का हो जाएगा गमन, भवन, करण, श्रवण। अनी का गोपनीय, करणीय, पठनीय आदि इस प्रकार के शब्द बन जाए। अब हम प्रत्यय का सेकंड समझते हैं, सेकंड शब्द समझते हैं कि तद्धित प्रत्यय। एक तो कृत प्रत्यय आपने पढ़ लिया, सेकंड तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अपने सर्वनाम जानते ही हैं कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त होता है, और विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्द जब बनाते हैं तो उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब इनमें समझ लेंगे आर अगर लगाएंगे, लोह में लोह शब्द मूल शब्द है, उसमें आर अगर जोड़ देंगे तो लोहार हो जाएगा। सोन में आर अगर जोड़ देंगे तो सोनार हो जाएगा। चम में अगर आर जोड़ देंगे तो चमार हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे या प्रत्यय लगाने से सुखिया, सुख में या अगर लगा देंगे, छोटी की मात्रा है खा पर, है ना, सुख है मूल शब्द इसका, और या छोटी ई और या मिला करके क्या हो जाएगा, सुखिया। ऐसे ही रसोईया, मुखिया। बाला शब्द से, बाला प्रत्यय से कौन से शब्द बनने वाले हैं कि दूध वाला, गाड़ी वाला, दुकान वाला। और गर से क्या बनेगा, जादूगर, बाजीगर, सौदागर। बान प्रत्यय से धनवान, भगवान, पहलवान। तो आपने समझा कि इन संज्ञा शब्दों से इतने सारे तद्धित प्रत्ययों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप जानते ही होंगे। थोड़ा सा हम भाववाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। भाव है ना, भाव यहाँ पर भाव वे शब्द होते हैं जो हमें ना दिखाई देते हैं ना उनको स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, है ना, तो जैसे मीठी है तो हम उसकी मिठास को महसूस करेंगे, खट्टा है तो हम उसकी खटास को महसूस करेंगे। अगर हमको प्यास लगी है तो हम प्यास महसूस करेंगे, हमें दिखाई नहीं देगी कि हमको प्यास लगी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो छोटे छोटे से शब्दों का निर्माण करते हैं और प्रत्यय के जुड़ने से नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे आस शब्द है, आस का मतलब होता है यहाँ पर मीठे में अगर हम आस लगा देंगे तो मिठास हो जाएगा, खट में आस लगा देंगे तो खटास हो जाएगा, प्यास में प्यास हो जाएगा, ठीक है। आहट में आहट प्रत्यय है, उसको हम कैसे बनाएंगे, अगर घबरा में लगा देंगे तो घबराहट हो जाएगा, बनावट चिकनाहट, है ना, पन बचपन, बड़प्पन, छप्पन, पचपन। ई बड़ी ई वाला खुश में अगर बड़ी ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खुशी। तो कौन सा प्रत्यय हो गया यहाँ पर, बड़ी ई का प्रत्यय, ठीक है।
दुखी, नरमी, गर्मी, चोरी। अब आता है नीचे ता। ता प्रत्यय जैसे लघु, लघु मीन्स छोटा, लघु शब्द का अर्थ होता है छोटा। इसमें अगर हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो लघुता शब्द हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु में अगर ता जोड़ देंगे तो प्रभुता हो जाएगा। योग्य में ता जोड़ देंगे तो योग्यता हो जाएगा। सुंदर में ता जोड़ देंगे तो सुंदरता हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। विशेषण जानते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे क्रोधी, कोई क्रोधी व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। और क्रोधी क्या है, क्रोधी विशेषण हो गया उसका। तो ई हम यहाँ पर लगा देंगे, क्रोध में ई अगर लगा देंगे बड़ी तो क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण प्रत्यय क्या बन जाएगा, क्रोधी। वैसे ही लोभी, धनी, मनी, ठीक है। ईला, ईला बड़ी ई और ला, तो गर्मी में इला लगा देंगे तो गर्मीला हो जाएगा, रंगीला हो जाएगा, बर्फीला हो जाएगा। अब बड़ा ऊ प्रत्यय क्या विशेषण क्या जोड़ेंगे इसमें, ऊ। बाजारू है, दुधारू है, बिगाड़ू है ना। दुधारू गाय, दुधारू गाय, गाय क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और दुधारू क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो क्या हो जाएगा, बाजारू, दुधारू, बिगाड़ू, ठीक है। माँ का मतलब किसी भी 5 में अगर वाम लगा देंगे तो क्या 5वां, 20वां, 10वां। तू कृपा में कृपालु, दयालु, यहाँ पे आलू होगा, यहाँ ये गलत हो गया है, ठीक है। कृपालु, दयालु, शंकालु, यहाँ पर आलू प्रत्यय होगा, ठीक है, तू की जगह पर। तो फिर आगे हम देखते हैं। अब इतने तो हमने समझ लिए कि संस्कृत के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, वो प्रत्यय होते हैं, लेकिन अरबी और फारसी के भी कुछ तद्धित प्रत्यय हम समझेंगे यहाँ पर, जिन्हें हम विदेशी आगत प्रत्यय भी कहते हैं। अब जैसे आना है, रोजाना है, सालाना है, जमाना है, मेहनताना, ये सारे कैसे हैं, अरबी और फारसी भाषा के प्रत्यय हैं, ठीक है। नाक, नाक प्रत्यय में, नाक प्रत्यय को अगर खतर में हम जोड़ेंगे तो खतरनाक हो जाएगा, शर्मनाक हो जाएगा, दर्दनाक हो जाएगा। बाज, अब हम बाज पे आते हैं। बाज को अगर धोखे के साथ जोड़ देंगे प्रत्यय को तो क्या हो जाएगा, धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज, दगाबाज, ठीक है। अब दानी, दानी प्रत्यय देखेंगे। चूहे में अगर दानी शब्द जोड़ देंगे तो चूहेदानी, मच्छरदानी, मसालदानी। मंद, मंद मतलब होता है धीमा, ठीक है। मंद प्रत्यय को अगर हम किसी शब्द के आगे जोड़ेंगे तो कैसे शब्दों का निर्माण होगा, दौलतमंद, ज़रूरतमंद, अक्लमंद, भरोसेमंद, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रत्यय को पढ़ा और समझा, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, प्रत्यय समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।